जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MHRG SSC पर। दोस्तों आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2 पढ़ेंगे। दोस्तों कल हम पार्ट 1 देख चुके थे जिसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट को बेसिक से पढ़े थे। दोस्तों आज भी हम नए नए टाइप के प्रश्नों को पढ़ेंगे और ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए आज के प्रश्नों को भी देखते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है, 1800 रुपये का 3/1/3% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, इसमें भी चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये दर है इसको हम भिन्न के रूप में बदलेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 × 9 और 1 10, क्या हो जाएगा 10% और बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा 3। ठीक है, अच्छा परसेंट का मतलब क्या होता है, बट्टे में 100। भाई परसेंट का मतलब ये होता है 1/100। ठीक है, तो जब 1/100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/300। कितना हो जाएगा, 10/300। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए 300 के ऊपर कितना का वृद्धि हो रहा है, 10 का वृद्धि हो रहा है। तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 310/300। ठीक है, 310/300। अब देखिए यहीं पर काट लीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 31/30। कितना, 31/30। अब निकाल लीजिए। भाई हमको क्या निकालना है, हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने से पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, मिश्र धन। ठीक है, इससे पहले हमें मिश्र धन निकालना पड़ेगा। तो मिश्र धन का सूत्र क्या होता है, A = P होता है। P क्या है, P है मूलधन। ठीक है, तो मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया है 1800 रुपया। तो यहाँ पर 1800 और गुणते क्या हो जाएगा, 31/30। क्या हो जाएगा, 31/30। तो यहाँ पर हो जाएगा 31/30। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो एक बार और हो जाएगा 31/30। ठीक है, ये आप लोगों को पता ही है। सॉरी, यहाँ पर 10 लिख दिया मैंने, इसको 30 बना लीजिए। कितना है, 31/30। अब इसको काट लीजिए, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। ठीक है, 3 से काटेंगे तो 3 × 6 = 18। फिर 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना के 6। ठीक है, अब देखिए 31 का गुणा 31 में करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 31 से कम 31 को 1 हासिल लगा 3 और 31 तियाँ कितना होता है, 31 तियाँ होता है 93। 93 और 3 कितना हो जाएगा, 93 और 3 हो जाएगा 96। कितना हो जाएगा, 96। तो ये हो जाएगा 961 गुणे, इसको सही से लिख लीजिए। कितना हो जाएगा, 961 गुणे 2। कितना, 961 गुणे 2। अब इसका गुणा कर लीजिए, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12 के 2 हासिल लगा 1 और 2 × 9 = 18। 18 और 1 कितना हो जाएगा, 19। तो कितना गया, 1922। कितना गया, 1922। ये 1922 है क्या, यह है मिश्र धन। यह क्या है, यह है मिश्र धन। अब इसमें से क्या करेंगे, मूलधन को माइनस कर देंगे। तो 1922 में से 1800 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 122 रुपया। कितना, 122 रुपया। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 122 रुपया। ठीक है, इसका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 122 रुपया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि 4000 का 20% की दर से 1 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर अर्धवार्षिक है। क्या है, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब क्या, अर्धवार्षिक का मतलब है छमाही। भाई छमाही क्या होता है, एक बात बताइए, 1 साल में कितना महीना होता है, तो 1 साल में होता है 12 महीना। ठीक है, और ये जो छमाही है, भाई छमाही का मतलब ही होता है 6 माह। ठीक है, यानी कि एक छमाही में कितना माह होता है, 6 माह होता है। भाई 1 साल में 12 महीने होते हैं और यह छमाही कह रहा है, तो 1 साल में कितना छमाही होगा। भाई छमाही होता है 6 माह का 1 माह होता है, सॉरी 6 माह का 1 छमाही होता है। और 1 साल में 12 माह होते हैं, तो 1 साल में कितना छमाही हो जाएगा, तो 2 छमाही हो जाएगा। ठीक है, 1 साल में 2 छमाही हो जाएगा। यह कह क्या रहा है, 1 वर्ष 6 महीने। ठीक है, 1 वर्ष 6 महीने कह रहा है, तो 1 साल में 2 छमाही होगा और ये छमाही कितना हो जाएगा, 3 छमाही। बात समझ में आया। तो समय कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा, ध्यान दीजिए, समय हो जाएगा 3। कितना, समय हो जाएगा 3। अब एक बात ध्यान दीजिए, ये जो दर होता है ना, कितने परसेंट का दर है, 20% का दर है। तो जो दर होता है ये वार्षिक दर होता है। बात समझ में आया, ये जो दर होता है वार्षिक दर होता है। लेकिन हमसे कहा क्या है, हमसे प्रश्न में कहा है अर्धवार्षिक। भाई यहाँ पे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि ब्याज की दर क्या है, ब्याज की दर है अर्धवार्षिक। भाई ये वार्षिक दर है, हमें अर्धवार्षिक लगाना है। तो दर को क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। ठीक है, भाई दर को क्या करेंगे, यहाँ पर दर को आधा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दर हो जाएगा, ध्यान दीजिए, दर हो जाएगा, भाई 20 का आधा कितना होता है, 20 का आधा होता है 10। ठीक है, तो 10%। दर कितना गया, दर लगेगा 10% का और समय कितना, समय 3। ठीक है, यह 3 वर्ष नहीं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह 3 बार है। बात समझ में, 3 बार, यानी कि छमाही कितना बार, 3 बार। क्योंकि 6 माह पर क्या हो रहा है, 6 माह पर वो दर लग रहा है। तो 6 माह पर दर कितना लग रहा है, 10%।
अब यहीं पर हल कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, मूलधन बराबर क्या होता है, सॉरी मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन। मूलधन है 4,000 रुपया, ठीक है, कितना है 4,000 रुपया। उसके बाद दर कितना लग रहा है, दर लग रहा है 10%, कितना 10%। तो क्या करते हैं 100 में 10 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 110। भाई 110 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 10% का फ्रैक्शन मैंने आप लोग को बताया था कि 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10 होता है। तो वो कितना हो जाएगा 11/10, वो हो जाएगा 11/10। 11/10 कितना बार, 3 बार, ठीक है। तो 3 बार 11/10 कर देंगे, ठीक है। एक बार और 11/10 कितना हो गया, 3 बार 11/10 हो गया। अब इसको काट लीजिए, देखिए 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। अब देखिए इसका गुणा कर लीजिए, देखिए 11 कितना बार है, 11 है 3 बार। 11 का क्यूब कितना होता है, 11 का क्यूब होता है 1331, कितना होता है 1331। अब क्या बचा है 4, तो गुणे क्या कर देंगे 4 कर देंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 1331 में 4 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12 के 2 हासिल लगा 1, 4 तिया 12 और 1 13, 13 को 3 हासिल लगा 1 और 4 एकम 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, कितना गया 5324 रुपया। यह 5324 रुपया क्या है, 5324 रुपया मिश्रधन है। तो क्या करेंगे, मिश्रधन में से मूलधन को माइनस कर देंगे। मिश्रधन में से मूलधन को माइनस कर देंगे तो कितना होगा, देखिए 5324 में से जब 4,000 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, तो आ जाएगा 1,324 रुपया, कितना 1,324 रुपया। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 1,324 रुपया हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, ये जो दर है ना, देखिए यहाँ पर दर जो है वार्षिक है, बात समझ में आया। ये जो दर होता है वार्षिक होता है, लेकिन यहाँ पर अर्धवार्षिक कह रहा था। जब अर्धवार्षिक कह रहा था तो दर में क्या करेंगे हम 2 से भाग देंगे। अब एक बात ध्यान दीजिए, यहीं पर यदि देखिए एक होता है छमाही, एक होता है तिमाही। यदि तिमाही होगा तो हम क्या करेंगे, दर में 4 से भाग देंगे। अच्छा 4 से भाग क्यों देंगे, क्योंकि जो तिमाही होता है एक साल में 12 तिमाही होता है, सॉरी एक साल में 4 तिमाही होता है। भाई एक साल में 12 माह होता है तो तिमाही कितना हो जाएगा, तिमाही हो जाएगा 4। भाई 3 माह का, 3 महीने का एक तिमाही होता है, तो 3 महीने का एक तिमाही होगा। और एक साल में जब 12 माह होते हैं तो कितना तिमाही हो जाएगा, 4 तिमाही हो जाएगा। तो इस दर में क्या करेंगे 4 से हम भाग दे देंगे और समय में क्या करेंगे 4 से गुणा कर देंगे। बात समझ में आया। अब इसे ध्यान दीजिए, 8,000 रुपये का 40% की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर क्या है, ब्याज की दर है तिमाही, ठीक है। ब्याज की दर कितना दिया है, तिमाही दिया है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो तिमाही होता है यह एक साल में कितना बार होता है, तो एक साल में 4 तिमाही होता है। कितना, एक साल में 4 तिमाही होता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस दर में 4 से भाग देंगे, ठीक है। दर में 4 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, दर आ जाएगा आपका, दर आ जाएगा 10%, कितना 10%। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 9 माह है ना, तो ये 9 माह में कितना तिमाही होगा, तो 9 माह में होगा 3 तिमाही, कितना 3 तिमाही। तो समय आ जाएगा 3, कितना समय आ जाएगा 3। क्योंकि देखिए जो दर लग रहा था ना ये किस पर लग रहा था, तिमाही पर लग रहा था। तो तिमाही यहाँ पर कितना, 9 माह में कितना तिमाही है, 3 तिमाही है। तो चलिए अब निकाल लीजिए। मिश्रधन का सूत्र क्या होता है, ए बराबर मूलधन, मूलधन है 8,000 रुपया, मूलधन है 8,000 रुपया गुणते दर 10% का लग रहा है तो कितना हो जाएगा 1/10। भाई 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, तो कितना हो जाएगा 11/10, कितना 11/10 और गुणते कितना बार, समय है 3, ठीक है 3 बार। तो कितना हो जाएगा 11/10 और गुणते 11/10, ठीक है। अब काट लीजिए, देखिए 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। 11 का क्यूब कितना होता है 1331, कितना होता है 1331 गुणे 8, ठीक है। अब गुणा कर लीजिए, 8 एकम 8, 8 तिरिके 24 के 4 हासिल लगा 2, 8 तिरिके 24 और 2 कितना हो जाएगा 26 को 6 हासिल लगा 2 और 8 एकम 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। तो कितना हो गया 10,648, कितना हो गया 10,648। तो यह क्या है, यह है मिश्रधन। और इसमें से मूलधन को माइनस कर देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, जब 8,000 को 10,648 में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2,648, कितना आ जाएगा 2,648। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2,648, ठीक है। अब इसे देखिए, वह कौन सी धनराशि है जो 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 8,470 रुपये हो जाती है। वह कौन सी धनराशि है जो 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 8,470 रुपये हो जाती है, ठीक है। इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको मूलधन निकालना है। मूलधन हमें पता है नहीं, तो मान लीजिए मूलधन है 100, ठीक है। मूलधन को आप 100 मान लीजिए, ये मूलधन है, मूलधन को आप 100 मान लीजिए।
और यहाँ पर मान लीजिए मिश्र धन, ठीक है, यह क्या है, यह है मिश्र धन। देखिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है ना, तो जब मूलधन को आप 100 माने हैं तो 10% लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा 110, कितना हो जाएगा 110। तो मूलधन आपने माना 100, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा 110। देखिए हमको मूलधन निकालना है और मिश्रधन कितना है, मिश्रधन है 110, लेकिन इसमें मिश्रधन कितना दिया है 8470। तो मूलधन हम पता कर लेंगे। देखिए जिसको निकालना होता है उसको क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले तो मिश्रधन को लिख लीजिए, मिश्रधन है, मिश्रधन दिया है 8470, ठीक है। 8470 हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मूलधन। तो मूलधन को कहाँ रखेंगे, मूलधन को हम ऊपर रखेंगे, ठीक है, और बटे में क्या कर देंगे 110, ठीक है। कितना साल है, 2 साल है, तो 2 बार करेंगे, ऊपर 100 और बटे में नीचे 110। अब काट लीजिए, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहीं पर काट दीजिए। अब देखिए 11 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 11,777, फिर यहाँ पर 11,777 और ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। और फिर 11 से काट लीजिए, कितना बार में कटेगा 11,777, ठीक है, यानी कि 7 बार में कट गया। तो कितना आ गया 7,000 रुपया। मूलधन कितना आ गया, मूलधन आ गया 7,000 रुपया, ठीक है। जब भी ऐसा सवाल देना तो आप मूलधन को 100 मान लीजिए, ठीक है। मूलधन को जब आप 100 मान लेंगे तो बहुत आसानी से ऐसे प्रश्नों को आप हल कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसे देखिए, ये भी सवाल वैसे ही है। इसमें क्या कह रहा है, वह कौन सी धनराशि है जो 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 9,261 रुपये हो जाती है, ठीक है। इसमें भी हमसे क्या पूछ रहा है, इसमें भी हमसे मूलधन पूछ रहा है। तो मैंने क्या बताया कि ऐसे प्रश्नों में मूलधन को क्या मानना है, 100 मानना है, ठीक है। मूलधन को यहाँ पर लिखिए मूलधन, और मूलधन को मान लीजिए 100, ठीक है। और मिश्रधन को कितना मानेंगे, देखिए यह है मिश्रधन, ठीक है, यह है मिश्रधन। तो मिश्रधन को कितना मानना है भाई, 5% चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। तो मूलधन में क्या करेंगे, 5% को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा 105, कितना हो जाएगा 105, ठीक है। अब देखिए यहीं पर इसको काट लीजिए, देखिए काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो यह 20 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे तो यह 21 बार में कटेगा, ठीक है। अब निकाल लीजिए, देखिए यहाँ पर मिश्रधन कितना दिया है, यहाँ पर मिश्रधन दिया है 9,261, ठीक है, दिया है मिश्रधन 9,261 रुपया। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है मूलधन। तो मूलधन को कहाँ रखेंगे, मूलधन को ऊपर रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, गुणे 20/21, क्या हो जाएगा 20/21, या कितना बार होगा, 3 बार। देखिए यहाँ पर दिया है 3 वर्ष, ठीक है, तो 3 बार क्या होगा 20/21, ठीक है। यहाँ पर भी हो जाएगा 20/21 गुणते 20/21, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, देखिए 9,261 कितना बार में कटेगा, देखिए 9,261 जो है ना, यह 21 का क्यूब है, क्या है 21 का क्यूब है। जब इसको काटेंगे देखिए 21 से ये क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है, ये 21 से पूरा पूरा कट जाएगा। अब इसका गुणा कर लीजिए, यह क्या हो जाएगा 2 दूना के 4 दूना के 8, कितना हो जाएगा 8,000 रुपया, कितना 8,000 रुपया हो जाएगा। मूलधन कितना आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा 8,000 रुपया, ठीक है। अब इसको देखिए, इसमें क्या कह रहा है, 6,000 रुपये की राशि 10% की दर से कितने समय में 7,260 रुपये हो जाएगी। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर 6,000 रुपये की राशि 10% की दर से कितने समय में, यहाँ पर क्या कह रहा है कि कितने समय में 7,260 रुपये हो जाएगी। देखिए इसको हल करने के लिए मैं आप लोगों को एक शानदार ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक है मिश्रधन बटे में मूलधन। क्या है, मिश्रधन बटे में मूलधन, यानी कि अमाउंट बटे प्रिंसिपल, ठीक है। बस इसी ट्रिक से आप इसको हल कर देंगे। देखिए अमाउंट कितना दिया है, यानी कि मिश्रधन कितना दिया है, तो मिश्रधन दिया है 7,260 रुपया, कितना दिया है 7,260 रुपया, और बटे में प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल है 6,000 रुपया, ठीक है। ये 6,000 क्या है, 6,000 है प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल यानी क्या होता है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, ठीक है। तो मूलधन है 6,000 रुपया। अब देखिए क्या करना है, और बस यहीं पर ध्यान देना है। देखिए ये जो संख्या है जितनी बार कटे ना उतना बार इसको काटते जाइए। देखिए इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, देखिए 6 से काट लीजिए, ये कटेगा 6 एकम में 6, यहाँ पर हो जाएगा 6 दूना के 12, और फिर 6 एकम में 6। अब देखिए ये जो जीरो है तो जीरो से जीरो को तो पहले ही काट लेना चाहिए था। अब देखिए 6 से इसको काटेंगे तो 6 एकम में 6 कितना आ गया, देखिए ऊपर आ गया 121 और नीचे आ गया 100, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये 121 है क्या, ये जो 121 है यह 11 का स्क्वायर है। क्या है, 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर है। और बटे में ये जो 100 है यह किसका स्क्वायर है, तो यह 10 का स्क्वायर है, किसका 10 का।
तो देखिए यहीं पर ध्यान देना है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया, ये 10 का स्क्वायर है। देखिए ये जो पावर के रूप में होता है ना, जो पावर होता है वही क्या होता है, वही समय हो जाता है, ठीक है। ये पावर क्या है, पावर है 2, तो ये क्या हो जाएगा, समय। तो समय कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा 2 वर्ष। कितना समय हो जाएगा, 2 वर्ष, ठीक है। यदि इसी पावर पर यदि 3 होता तो क्या हो जाएगा, समय 3 वर्ष हो जाता, ठीक है। तो देखिए इस सवाल के लिए हम ट्रिक कौन सा लगाएंगे, मिश्रधन बटे में मूलधन, ठीक है। देखिए हमने इससे हल किया तो कितना आसानी से हल हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये भी सवाल वैसे ही है। इसमें क्या कर रहा है, 2000 की राशि 20% की दर से कितने समय में 3456 रुपये हो जाएगी। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, मिश्रधन बटे में मूलधन कर देंगे। तो मिश्रधन कितना है, मिश्रधन है 3456 रुपया। कितना है, 3456 रुपया बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा मूलधन यानी कि 2000। अब इसको काट लीजिए। देखिए इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, इसको काट के देखते हैं। पहले इसे 4 से काटिए। देखिए ये 4 से काटेंगे तो 4/32, ये कितना हो जाएगा, 4 × 6 = 24, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 4 = 16, ठीक है। और इसको काटेंगे तो 4 × 5 = 20, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। अब देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया 864, क्या है 864 बटे में 500, ठीक है। 864 बटे में 500। अब देखिए इसको काटते हैं। देखिए ये कितना से कट जाएगा, देखिए 4 से कट जाएगा। 4 दूना के 8, 4 एका में 4 और 4 छके 24, ठीक है। इसको काटेंगे तो देखिए 4 एका में 4, 4 दूना के 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 × 5 = 20। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए 216 है, यह क्या है, 216 जो है यह 6 का क्यूब है। क्या है, 6 का क्यूब है। 216 6 का क्या है, 6 का क्यूब है, ठीक है। और बटे में ये जो 125 है यह किसका क्यूब है, तो यह जो है 5 का क्यूब है। किसका, 5 का क्यूब है। तो देखिए इसमें समय कितना आ गया, समय आ गया 3, ठीक है। समय कितना आ गया, समय आ गया 3। तो हमारा समय कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा 3, ठीक है। तो आंसर आ गया 3 वर्ष, ठीक है, 3 वर्ष। भाई 2000 रुपये की राशि 20% की दर से कितने समय में 3456 रुपये हो रही है, तो 3 वर्ष में 3456 रुपये हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों ऐसे प्रश्नों में समय दे देता है और दर पूछता है। चलिए उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।